खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का, हुक्मरान जमात को बड़ा झटका। पेशावर और कोहाट PTI के हाथ से निकलने लगा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में सिटी काउंसिल मेयर की नशिस्त के लिए JUI के जुबैर अली पहले, PTI के मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर। कोहाट से मेयरशिप के लिए आज़ाद उम्मीदवार शफीउल्लाह जान आगे। बनू में PTI के इकबाल जदून को बढ़तरी। खानपुर में नून लीग के राजा हारून सिकंदर चेयरमैन मुंतखब। PTI के हफीजुर रहमान चेयरमैन तहसील हसन खेल मुंतखब। हंगू में आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। मर्दान में ANP का पलड़ा भारी। सूबे में 2000 से जायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी का पेशावर में धांधली का इल्ज़ाम। सेनेटर रुबीना खालिद का कहना है कि PTI बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की कोशिश कर रही है। RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में उम्मीदवार और उम्मीदवार के नुमाइंदों की मौजूदगी के बगैर नताइज मुरतब किए जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन धांधली का नोटिस ले। PTI रहनुमा फैसल जावेद का कहना है खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जनवरी में होगा, जिसके बाद पंजाब में इंतखाबात होंगे। बोले इसे कहते हैं जमहूरियत और निचली सतह पर लोगों को बाइख्तियार बनाना। वफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जख्मी। दरादम खेल के करीब हमला हुआ, गाड़ी के शीशे भी टूट गए। वफाकी वजीर अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर आ रहे थे। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पर फायरिंग नहीं, पथराव किया गया। सादिक संजरानी, फवाद चौधरी, उस्मान बुजदार समेत दीगर रहनुमाओं का इज़हार मसम्मत। मुशीर खजाना शौकत तरीन सेनेटर बन सकेंगे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली होने वाली जिस पर पोलिंग आज होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद साद, JUI के जाहिर शाह और ANP शौकत अमीर भी मैदान में। OIC वज़राए खारजा का इजलास। अफगानिस्तान की फौरी मदद की जाए। इंसानी ट्रस्ट फंड कायम करने पर इत्तेफाक। एलामिया जारी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम तश्कील देने का फैसला। मालियाती और बैंकिंग चैनल्स खोलने का ऐलान। नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा निज़ाम के माबैन मरबूत मेकानिज़म तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इजलास का वाहिद एजेंडा अफ़गान अवाम थे। अफ़गानिस्तान में फौरी इक़दाम ना किए तो इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि इजलास के असरात खित्ते से बाहर तक जाएंगे। पाकिस्तान में 41 साल बाद OIC की मेज़बानी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगान अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, मदद के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरे हालात का सामना किसी और ने नहीं किया। इन हालात की वजह से पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि OIC का इजलास अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुलाकात के दौरान सऊदी वफ़द ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। महंगे बिल अदा करने के लिए फिर हो जाए तैयार। बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई मुतासर। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।